ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का जो हमारा सेशन है वो होगा थोड़ा सा शॉपिफाई से रिलेटेड और थोड़ा सा हम उसको फेसबुक के साथ टचअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने शॉपिफाई के जो अकाउंट्स हैं उनको क्रिएट कर लेना है। और उनको क्रिएट करने का जो तरीकाकार है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, वो मैं पहले भी सेशन में बता चुका हूँ, फराज ने पूरा एक सेशन उसके ऊपर किया था। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मेरे चैनल के ऊपर या फराज के चैनल के ऊपर मिल जाएगी और ग्रुप के ऊपर भी वो चीज़ें शेयर है। सबसे पहले आपने शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट के ऊपर जाना है और वहाँ जाके आपने अपना एक पार्टनर अकाउंट क्रिएट कर लेना है और उस पार्टनर अकाउंट से आप लोग अपना एक ट्रायल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, एक शॉपिफाई का स्टोर बना लेंगे जो कि ट्रायल के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिमिटेशन टाइम की नहीं होती है कि जी 14 दिन में वो बंद हो जाएगा या एक हफ्ता चलेगा। वो जिंदगी भर भी चल सकता है, हजारों साल आप उसको रन करते रहो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, जिस टाइम आपने उसको एक्टिव करना है वेबसाइट को कस्टमर्स के लिए कि कस्टमर्स अब आके उस पे चेकआउट कर सकें और ऑर्डर प्लेस कर सकें, देन आपको शॉपिफाई को पैसे देने। बेसिकली ये डेवलपमेंट मोड के अंदर होता है। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट के अंदर कुछ फेजेस होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं। तो जो पहला स्टेज होता है वो डेवलपमेंट स्टेज होता है। उसके बाद वो रियल टाइम या लाइव स्टेजिंग के ऊपर जाता है। ठीक है, जिस पे आप वेबसाइट को लाइव कर देते हो कस्टमर्स के लिए। तो स्टेजिंग डेवलपमेंट स्टेज के ऊपर आप बैकएंड के ऊपर उसको स्टोर को एक्टिव रखते हो। ठीक है, उसके साथ डोमेन भी अटैच हो जाती है, उस पर आप प्रोडक्ट अपलोडिंग कर रहे हो, उसके मेन्यू के साथ खेल रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो उसमें। तो तब तक उसके कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस हम 1 महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ, साल लगाओ, कोई उसके अंदर आपको टेंशन वाली चीज़ या कोई ऐसी बात नहीं होती है। ठीक है? जब आपने कस्टमर्स के लिए वेबसाइट को लाइव करना है, अगर कस्टमर आएँ और उसके ऊपर चेकआउट कर सकें, देन वो जाके आपका स्टोर शॉपिफाई को आपको पैकेज लेना पड़ता है और देन उसको लाइव करना पड़ता है। अब जैसे छोटी-सी एग्ज़ाम्पल है, ये एक वेबसाइट है, ठीक है? इसको हमने इस तरह खेलते-कूदते हुए बनाया और इस पे कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी अपलोड की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मेन्यू वगैरह हम इसके बनाएँगे, हम इसमें बैनर्स डालेंगे, हम इसको थीम को एडिट करते जाएँगे, इस पे हम प्रोडक्ट अपलोडिंग करते जाएँगे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। बट जब हम इसको बाय नाउ करने जाएँगे तो यहाँ पे जाके हमें ये रोक देगा और बोलेगा कि आपका पैकेज पेड नहीं है। इसके अलावा सारी की सारी चीज़ें इसके ऊपर एक्टिव होंगी। आप इवन इसके ऊपर मार्केटिंग भी कर सकते हो और इसके ऊपर आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हो। अब जैसे ये फॉर्म फिल करके नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको ये चेकआउट करने नहीं देगा, ठीक है? बाकी सारी की सारी चीज़ें एक्टिव होंगी। सो आपको ट्रायल अकाउंट जो शॉपिफाई का अपना 14 डेज़ का, ये वो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे अपना पार्टनर अकाउंट बनाओ और उसके साथ आप उसको अटैच कर लो। अच्छा, अब अटैच करने के बाद जो स्टोर की डेवलपमेंट है उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली आ जाती है आपकी फेसबुक की इंटीग्रेशन, ठीक है? अब फेसबुक की इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको बेसिकली कुछ प्लगइन्स होते हैं जिनको इंस्टॉल करना पड़ता है अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, ठीक है? अब शॉपिफाई जितनी भी डेवलपमेंट चलती है शॉपिफाई पे वो बेसिकली प्लगइन्स के ऊपर स्टैंड करती है। हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं। कुछ पेड प्लगइन्स होते हैं, कुछ बहुत ही सस्ते दामों वाले प्लगइन्स, आपको सस्ते प्लगइन्स मिल जाते हैं और कुछ होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब उसकी नेचर के ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, ठीक है? कि आप क्या काम करवाना चाहते हो, क्या चीज़ उस पे चाहते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास एंड्रॉयड या आईफ़ोन है, आप हर चीज़ की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है? आप सोचो कि दुनिया में ऐसी कौन-सी कोई एक्टिविटी है, वो काम है जिसके ऊपर एप्लीकेशन नहीं है, ख़ास तौर पे एंड्रॉयड के ऊपर। आपने कैलकुलेशन करनी है, उसके ऊपर एक है, आपने को गेम खेलनी है, हज़ारों करोड़ों गेम्स हैं उसके ऊपर। आपने रिमाइंडर वाली जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों की आप रिमाइंडर लगा लेते हो या कुछ आपको एप्लीकेशंस के ऐड भी दिखते हैं। ठीक है? कि जैसे वो खाता था जी, आपको डिजिटल खाता के नाम से है और बैंक्स की एप्लीकेशन है। इस तरह हर चीज़ के ऊपर एप्लीकेशन बनी है। सेम लाइक कि यहाँ पे शॉपिफ़ाई के ऊपर हर वर्किंग के ऊपर या हर एक्शन जो आपने करना है, उसके ऊपर एप्लीकेशन बनी होती है। तो आपने सबसे पहले ऐप स्टोर के ऊपर चले जाना है, ठीक है? और यहाँ से आपने सर्च करनी है वो एप्लीकेशन जो जिसको आप ऐड करना चाहते हो या जिसको आप अपने शॉपिफ़ाई के ऊपर लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे शॉपिफ़ाई ऐप स्टोर आपको मिल जाता है।
और ये कुछ आपको एप्लीकेशन यहाँ पे ये देखें, इसके पीछे प्राइस पे लिखी हो तो होगी। ठीक है, ये 14 दिन का फ्री ट्रायल है, उसके बाद ये आपसे पैसे लेगा। ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, ये आपको फ्री प्लान अवेलेबल है इसके अंदर। लाइक ये कुछ फंक्शंस फ्री हैं, कुछ फंक्शन इसके पेड के हैं। और जो पेज फ्लाई पेज लैंडिंग पेज बिल्डर है, बेसिकली आपका जो फ्रंट पेज है आप उसको डिफरेंट तरीके कार से यहाँ से अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस ऐप स्टोर पे आ गए तो ये आपके पास है एक फेसबुक का चैनल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। ये शॉपिफाई का अपना ईमेल का जो कार्ड अमेंडेंट को या ऑर्डर प्लेस किया तो जी थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, उसकी ईमेल चली जाती है, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। गूगल का अपना चैनल है, यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड की एक अपनी स्टोरी है जिसको हम कभी डिस्कस करेंगे। और ये प्रोडक्ट रिव्यूज़ कि आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ रिव्यूज़ वाला सेक्शन नज़र आता है, तो उस सेक्शन को इनेबल करने के लिए आप उसकी जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल कर लेते हो। ठीक है, आपने इसको यहाँ से ऐड कर दिया। ठीक है, और ये सिंपली आपके पेज के ऊपर ऐड हो जाए, आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, सी अभी आप यहाँ पे फेसबुक का ये टैग देख सकते हो। ठीक है, ये फेसबुक का अपना टूल है जो कि शॉपिफाई की कनेक्टिविटी फेसबुक के साथ करता है। अब इसकी कनेक्टिविटी में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी लाइक कैसे सेल योर प्रोडक्ट ऑन फेसबुक। आप शॉपिफाई से बैठ के अपने फेसबुक के तमाम एडवर्टाइज़मेंट को डील कर सकते हो। यहाँ से बैठ के आप डायनामिक ऐड और डिफरेंट तरीके के ऐड लगा सकते हो। आपने मैसेजेस वगैरह की कैंपेन लगानी है या आपने चेकआउट करवाना है, इंस्टाग्राम ये अभी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, बट अगर आप इंटरनेशनली करते हो तो इंस्टाग्राम की भी शॉप क्रिएट कर सकते हो। बट कुछ टाइम पहले मैंने सुना था उसको पाकिस्तान में इनेबल किया जा रहा है। ठीक है, क्रिएट फ्री एड पेड्स एड ऑन फेसबुक और ये सारी चीज़ें। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ से इसकी सेटिंग कर लेनी है। आप किसी भी स्टार्टअप उसके ऊपर जाओ और अब आपने यहाँ पे जस्ट इसको येस, नो, नेक्स्ट, ओके करते जाना है। सबसे पहले आप अपने फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल को यहाँ पे ऐड कर लोगे, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, आपकी फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल ओपन हो जाएगी और यहाँ से आपने उसको सिंपली कनेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने बिज़नेस मैनेजर कोई बनाया है, तो यहाँ पे आपके सामने खुद ही ऑप्शन आ जाएगी कि आपके इस अकाउंट में कितने बिज़नेस मैनेजर हैं, ठीक है? उसको आप वहाँ से कनेक्ट करो। डोमेन वेरिफ़िकेशन का पॉइंट एक आ गया जो कि आपको जाके वहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ कि मेरी ये डोमेन है अभी इस टाइम, ठीक है? मैंने इसके ऊपर डोमेन नहीं ली है, जो भी मैंने इसका नाम दिया उसके बाद माय शॉपिफाई ये इसकी डोमेन चल रही है। अब मैं जाऊँगा अपने बिज़नेस अकाउंट में फ़ेसबुक के बिज़नेस अकाउंट में और मैं चला जाऊँगा इसकी सेटिंग्स में, ठीक है? अब यहाँ पे मेरे पास ये पेज वगैरह और ऐड अकाउंट क्रिएट करना, बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें करने के बाद मैं ब्रांड सेफ्टी में चला गया और यहाँ पे मेरे पास डोमेन्स आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे अपनी डोमेन को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐड डोमेन पे क्लिक करूँगा और क्रिएट न्यू डोमेन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे मुझे अपनी डोमेन का नाम डालना है और ये जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं, इनको रिमूव कर देना है। इस टाइम ये मेरी डोमेन शॉपिफ़ाई के ऊपर एक्टिव है। यहाँ से इसको ऐड कर दिया तो ये मेरे सामने एक 3-4 मेथड्स आ गए। अब यहाँ पे मैं जाके किसी भी 3 मेथड में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है मेरे पास कि मैं टैगिंग के थ्रू कर दूँ उसको, देन सेकंड है कि मैं एचटीएमएल फाइल को जाके रूट डायरेक्टरी में डाल दूँ, तीसरी को डीएनएस वगैरह और उस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो आई डोंट नो। ठीक है? तो मैंने क्या करना है, मैंने सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये कॉपी हो गया। मैं अब अपने शॉपिफ़ाई के ऊपर गया, ठीक है? ऑनलाइन स्टोर के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने एडिट कोड के ऊपर क्लिक करना है। एक्शंस के ऊपर जाके एडिट कोड। एडिट कोड करने के बाद मुझे अपने यहाँ पे मेरे पास आएगा थीम डॉट लिक्विड, ठीक है? और यहाँ पे जाके इस हेड के नीचे इंटर प्रेस करके कंट्रोल वी कर दिया और सेव कर दिया। ओके, यहाँ से ये सेव हो गया।
अब मैं वापस किया अपने बिजनेस अकाउंट पे, इसको मैंने रिफ्रेश किया और वैसे ये टाइम लेता है अप टू 72 आवर्स तक का टाइम होता है, इट विल टेक अप टू 72 आवर्स, बट नॉर्मली ये विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स ये डोमेन वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, आप अपनी .com या .pk की डोमेन लोगे तो आप उसको यहाँ पे वेरीफाई कर लो। अभी फिलहाल मैंने ये डोमेन उठाई है क्योंकि मेरी ये डोमेन ही एक्टिव है। ठीक है, समथिंग वेंट रॉन्ग, वी आर लुकिंग टू गेट टू फिक्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो जितनी मर्जी दफ़ा, इसमें कोई इशू नहीं है कि आप इसको 5 दफ़ा या 10 दफ़ा ट्राई करो बेशक, बट ये 5 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, ऐसे कभी जल्दी हो जाती है, कभी 1 दिन या 2 दिन भी लगता है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 3 दिन का वैसे टाइम लिया हुआ है। तो यहाँ से आपकी डोमेन वेरिफिकेशन हो जाती है और आप यहाँ पे वापस आओ फेसबुक के ऊपर, इसको एग्जिट कर दो, वापस अपने चैनल के ऊपर आओगे। ठीक है, ऐप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे फेसबुक का चैनल ऑलरेडी ऐड है। दोबारा कंटिन्यू सेटअप करोगे तो यहाँ से आपके डोमेन भी आ गया, आपने फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, डाटा शेयरिंग की एक्सेस देता है फेसबुक। कॉमर्स अकाउंट आपको वहाँ पे जाके क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, शॉपिफाई ऑटोमेटिकली कॉमर्स अकाउंट बना देगा। आपका पिक्सल वगैरह यहीं से सब कुछ क्रिएट हो जाएगा और आप टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके फिनिश करोगे तो आपका पिक्सल क्रिएट होके ऑटोमेटिकली शॉपिफाई के साथ कनेक्ट हो जाएगा। डोमेन वेरिफिकेशन आपको जाके मैन्युअली करनी है, वो आपने कर ली। टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करना है, सारी की सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। अगर आपने बिजनेस मैनेजर फेसबुक पे नहीं बनाया तो यहाँ भी आपके पास क्रिएट करने की ऑप्शन भी होती है, आप यहीं से क्रिएट कर लेते हो। तो बेसिकली ये जस्ट नेक्स्ट 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 वाला सीन है, सिर्फ एक आपको डोमेन वेरिफिकेशन को मैनुअल करना है, बाकी यस नो ओके टाटा बाय बाय। ठीक है, तो बहुत सिंपली आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का एक छोटा सा प्रोसेस है जो iOS 14 से रेलिवेंट आपने कस्टम इवेंट क्रिएट करने हैं, बेसिकली वो चीज़ है। अच्छा, iOS 14 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो लेटेस्ट अपडेट आई थी वो ये आई थी कि कुछ अर्सा पहले, शायद 3-4 साल पहले, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ यूएस की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रोड़ा डालना शुरू किया था कि आप बगैर पूछे, बगैर कस्टमर का कंसर्न लिए उसका डाटा शेयर कर रहे हो या स्टोर कर रहे हो। ठीक है, ये गूगल के ऊपर भी हुआ, ये एप्पल के ऊपर भी, और इनकी बहुत सारी वीडियोस भी लीक हुई थी, सॉरी इंटरनेट के ऊपर वायरल हुई थी, जो कि आपने देखी होंगी कि मार्क जुकरबर्ग और वो सुंदर पिचाई वो यूएस के अंदर जाके कोर्ट के अंदर अब हमारी वर्किंग कैसे होती है, हम डाटा शेयर करते हैं नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर सफाइयाँ दे रहे थे। ठीक है, यूएस गवर्नमेंट को। तो उसके बाद एप्पल ने थोड़ा सा उसके ऊपर एक्शन लिया था। वो एक्शन ये था कि आप बगैर कंसर्न के कस्टमर का डाटा शेयर नहीं कर सकते या इवन पिकअप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एंड्रॉयड वगैरह पे तो वो इस तरह नॉर्मली चल रहा था, बट आईओएस के ऊपर आप कुछ कस्टम इवेंट्स क्रिएट करते हो जो कि कनेक्ट होते हैं आपके डायरेक्टली ब्राउजर्स के साथ और आपकी एप्लीकेशंस के साथ। ठीक है, आपने फेसबुक को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, अकाउंट बनाया, तो आपसे कुछ अलाउ का पूछता है, ओके यस नो, कि आप उसको अलाउ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो बेसिकली अब वो उस जुमरे में आ गया कि हाँ, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये कस्टम इवेंट्स क्रिएट किए और हमने कस्टमर से, लोगों से पूछा कि वो हमें अपना डाटा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली बात वही है कि उन्होंने आपका डाटा सिंक करना है, आपका डाटा उन्होंने उठाना है, तो उसको थोड़ा-सा उन्होंने ऑफ़िशियली वे में कर दिया। दैट्स इट, मतलब कान यहाँ से उठा के वहाँ पे रख दिया और उसको वहाँ जाके पकड़ लिया। तो बस आपको सिंपली ये करना है कि एक प्रोसेस आपके लिए बढ़ गया है और इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है? खैर, ये जिस टाइम डोमेन वेरिफिकेशन फेल भी आ रहा है, अनएबल टू वेरीफाई, आई टोल्ड यू कि समटाइम्स वो थोड़ा-सा टाइम ले लेता है। जैसे ही आपने ये अपनी डोमेन वेरिफिकेशन यहाँ से कर ली, उसके बाद आपने इवेंट मैनेजर के ऊपर जाना है। इवेंट मैनेजर के ऊपर क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे आपके पास 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने देखना है या मेजर करना है या जिसको आपने नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले आपके जितने भी इवेंट्स स्पेशली चल रहे हैं जो कि आपके डेटा से रेलिवेंट चीज़ें हैं, वो सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी इवेंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ, योर पिक्सल इज नॉट रिसीव एनी इवेंट येट।
आपका पिक्सल यहाँ से ये क्रिएट हुआ हुआ और किसी वेबसाइट के साथ लगा हुआ, तो सारा डाटा सिंक होके उसका यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और यहीं से आप अपने इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये रहा ऐड इवेंट्स, ठीक है। तो आपने यहीं से अपने इवेंट्स ऐड कर लेने हैं अपने पिक्सल के थ्रू, ठीक है। अब आप उसको डायरेक्टली यहाँ से वेबसाइट को लिंक दे के बना लो। पहली ऑप्शन आपके लिए ये है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप फ्रॉम अ न्यू वेबसाइट, ठीक है। ये आप मैनुअल कोडिंग अगर आपको आती है तो आप यहाँ से मैनुअल कोडिंग और कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बना सकते हो। एक ये रास्ता है आपके पास। और अभी इसकी डोमेन वेरीफाई नहीं हुई, डोमेन वेरीफाई होती तो हम उसको बड़े आसान तरीक़ेकार से इवेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये खैर हमें वही से पिक्सल इंटीग्रेशन के साइट पे ले गया, जो कि फ़िलहाल हमें नहीं करने हैं। हमें थोड़ा-सा इवेंट वाली चीज़ को अभी हम छोड़ देते हैं। बट वो जिस तरह आपने अपने इसको कनेक्शन किया था और कनेक्ट किया था, इसी तरह सिंपली आपकी अ, ये इवेंट भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। नाउ ये वन टाइम कर लिया आपने। उसके बाद आगे आप अपने सीधा एड्स के ऊपर, और कैसे आपके एड्स चलेंगे और कैसी उनकी वर्किंग होगी, सो बेसिकली वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब लास्ट हमने जो एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है, वो क्या था कि वो आप अपने एक ऐड की क्रिएशन कर रहे हो और उसकी वर्किंग कर रहे हो कि किस तरीक़ेकार से आपके ऐड चल रहे हैं, किस तरीक़ेकार से वो वर्क कर रही हैं, या उनके पीछे रिज़ल्ट मेजरिंग कैसे हो रही है, ठीक है। हम उसी चीज़ को थोड़ा-सा एनहांस करते हैं, और अभी हम चलते हैं एक्सेल के ऊपर। अगर आपका पिक्सल पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास शॉपिफ़ाई में जिस टाइम कनेक्टिविटी कर रहे हो तो आपके सामने वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बना हुआ तो वहीं पे आप दोबारा क्रिएट भी कर सकते हो, और पुराने वाले को भी अटैच कर सकते हो। ओके। अब हम आ जाते हैं अपने ऐड स्ट्रक्चर के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जिस टाइम आप अपनी सेल को, अपनी कन्वर्जन्स को स्टार्ट कर रहे हो और उसके बाद फिर उनको स्केल अप कर रहे हो, उनको बढ़ा रहे हो, कि किस तरीक़ेकार से आपकी सेल बूस्ट अप करेंगी, किस तरीक़ेकार से वो एनहांस होंगी, और कैसे आप अपनी एड स्ट्रक्चर को बिल्ड अप करके उससे फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको माइंड में क्या चीज़ें रखनी है, आपको 2-3 चीज़ें माइंड में रखनी है कि आपके पास एक कैम्पेन के ऊपर कितने लेवल्स आ रहे हैं और किस लेवल के ऊपर क्या आपने सिलेक्शन करनी है और उसका फिर स्ट्रक्चर आपने कैसे डेवलप करना है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि आप एक कैम्पेन बिल्डअप कर रहे हो, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज़ आपके पास कैम्पेन ही है। पहला जो स्टेप है उसका नाम कैम्पेन ही है। मतलब हम उसको कहते हैं कि आप एक ऐड क्रिएट कर रहे हो, और उस ऐड में जो सबसे पहली लेयर है वो आपकी कैम्पेन लेवल की लेयर है। कैम्पेन लेवल पे क्या होता है, आपके पास होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है? सबसे पहले आपके पास आ गया ऑब्जेक्टिव। अब आप ऑब्जेक्टिव क्या सेलेक्ट कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव आपके पास वेबसाइट ट्रैफिक का है, आपके पास एंगेजमेंट का है, आपके पास कन्वर्जन है, आपके पास कैटलॉग सेल है, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में डीपीए कहते हैं, डायनामिक प्रोडक्ट ऐड, ठीक है? या रीमार्केटिंग। सो बेसिकली ये 4 आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव यूज़ करने हैं। इसके अलावा आप रीच और अवेयरनेस का भी वो कर सकते हो, बट उसको आप इतना ज़्यादा वो न, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है? लॉन्ग रन में भी, या उसमें रीच बढ़ जाएगी, इररिलेवेंट ट्रैफ़िक आ रही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं आपको हो रहा। आप किस-किस ऑब्जेक्टिव के साथ जा रहे हो? आपके पास ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है? तो आप इसको सेटअप कैसे करोगे कि जी मेरी कैम्पेन नंबर 1, जिसमें ऑब्जेक्टिव है ट्रैफ़िक, ठीक है? उसके बाद कैम्पेन नंबर 2, जिसमें मेरे पास ऑब्जेक्टिव है
पोस्ट एंगेजमेंट, कैंपेन नंबर 3 जिसके पास मेरे पास कन्वर्जन है या सेल्स, और चौथी मैं क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं रीमार्केटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइम मैं आता हूँ अपनी कैंपेन नंबर 1 के ऊपर। अब इस एक कैंपेन के अंदर मैं मल्टीपल एड सेट्स बना सकता हूँ। ठीक है, एड सेट नंबर 1, एड सेट नंबर 2 और सो ऑन। मैं इसके अंदर मल्टीपल एड सेट बना सकता हूँ। अब हर एड सेट के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज पाई जाती है या क्या क्या फीचर्स होते हैं, मुझे वो यहाँ पे लिस्ट ऑन करने हैं। सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ कि इसका जेंडर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी लोकेशन क्या होगी, उसके बाद इसका बजट क्या होगा, एज ग्रुप क्या होगी, टारगेटिंग क्या होगी, और प्लेसमेंट्स क्या होंगे। ठीक है, ये चीजें किस चीज के ऊपर बेस करेंगी, क्या कोई बता सकता है? जल्दी से बताएं। आप गूगल शीट क्यों नहीं यूज कर रहे? ऐसी मेरी मर्जी। नॉर्मली मैं ज्यादा गूगल शीट्स यूज करता हूँ, बट कभी कभी एड सेट के अंदर आप मल्टीपल चीजों की सिलेक्शन कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट डबल स्लैश सर्विसेज। वेरी गुड। ठीक है, ऑडियंस के ऊपर नहीं कर रही हो, अकॉर्डिंग टू नीश। हाँ, नीश भी वही चीज आ जाती है। आतिफ ने भी बिल्कुल ठीक बोला, प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। वेरी गुड, बुशरा, आतिफ, चैनिला, किरण। 9283669721 बड़ा लंबा नाम है। ओके, सो अब आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप किसको टारगेट करना चाह रहे हो, किसको अपना एड दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, अगर आपके पास ये नॉलेज है, अगर आपको ये आइडिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर आइडिया नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है। इफ यू हैव द राइट पर्सन टू अटैक, इट्स अ वेरी गुड साइन। अगर नहीं है तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आप क्रिएट कर लेते हो, आप अपनी ऑडियंस को खुद से बिल्डअप कर लेते हो, और ये एक सेंस पे बहुत अच्छी चीज है कि आप स्टार्ट से ही अपनी ऑडियंस को बिल्ड कर रहे हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, फेसबुक बेसिकली चलता है एल्गोरिदम्स के ऊपर। ठीक है, मशीन के ऊपर चलता है, मशीन अपनी लर्निंग करती है, अंदाजे लगाती है। अंदाजे किस चीज पे लगाती है? इफ एंड बट्स के ऊपर। अगर ये होगा तो ऐसे होगा, ये नहीं होगा तो ऐसे होगा, इफ बट एंड एल्स देन ब्ला ब्ला। ठीक है, तो उसकी बेस के ऊपर वो सारी चीजें लर्न करने की कोशिश कर रही है कि अगर शेख नईम ने सेल्स करनी है और उसके पास ये प्रोडक्ट है, तो इसने मेल्स को टारगेट किया तो मैं इन लोगों को अपना ऐड दिखाऊं। अगर उसने फीमेल को टारगेट किया तो मैं इन लोगों को ऐड दिखाऊं। फिर शेख नईम ने उसके अंदर लोकेशन डाल दी कि मुझे सिर्फ लाहौर के लोगों को ऐड दिखाना है। फिर शेख नईम ने उसमें बजट डाल दिया कि मुझे इतने बजट को मेरे पास इतना पैसा है, इतने पैसों से मशीन ये सोचेगी कि मैं कितने लोगों तक रीच कर सकता हूँ, उसका ग्रुप बना लेगी और वहां तक अपने ऐड दिखाना शुरू कर देगी। फिर उसने एज की एक लिमिटेशन लगा दी कि मैं अपना ऐड 18 से 24 साल के लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इससे ऊपर के बुजुर्ग लोगों को मैं अपना ऐड नहीं दिखाना चाहता। फिर उसने टारगेटिंग करना शुरू कर दी कि मुझे उन लोगों को ऐड दिखाना है जो कि यूनिवर्सिटी गोइंग है, जो कि स्मार्टफोन यूज करते हैं, जो कि नेटफ्लिक्स देखते हैं, जिन्होंने अमेजोन प्राइम में मिर्जापुर देखे हैं, मुझे सिर्फ उन लोगों को अपना ऐड दिखाना है। फिर उसने प्लेसमेंट डाल दी कि मुझे अपना ऐड सिर्फ और सिर्फ दिखाना है मोबाइल फोन के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर, या किसी स्पेसिफिक मोबाइल ब्रांड का नाम लिख दिया कि मुझे सिर्फ इस ब्रांड जो यूज कर रहे हैं, लाइक सपोज सैमसंग का कोई एक मॉडल यूज कर रहे हैं,
सिर्फ इनको अपने ऐड दिखाना है। अब आपने ये सारी इंफॉर्मेशन फेसबुक को दे दी। अब उसके बाद फेसबुक अपना काम करना शुरू करेगी और अपनी वर्किंग करना शुरू करेगी। ठीक है, ये मैसेजेस अगर आप कुछ देर के लिए छोड़ देना तो शायद अपने ऊपर थोड़ा सा या मेरे ऊपर थोड़ा सा इजहार कर एहसान, एहसान नहीं, नईम, शेख नईम। ओके, सो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आपने मशीन की वर्किंग समझ में आ गई, मशीन काम कैसे करती है। अब आपने उस मशीन को अपने दिमाग के हिसाब से चलाना है। ठीक है, आप कैसे उस मशीन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, कैसे उसको अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो या अपने इशारों पे उसके साथ खेल सकते हो। आपने उस मशीन को अपनी इंस्ट्रक्शन की बेस के ऊपर वर्किंग करनी है। मतलब उसको आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस की बेस पे चलाना है। ठीक है, ये भी पॉइंट समझ में आ गया, मशीन काम कैसे करती है। सेकेंडली, कि उस मशीन को मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी है कि तुमने कैसे काम करना है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि अब मशीन की यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग और आ जाती है। मशीन की वर्किंग क्या आ जाती है कि मशीन कैसे चलेगी, आपने उसको अपने इंस्ट्रक्शंस पे चलाना है, ये भी आपको पता चल गया। तीसरा, मशीन आपके इंस्ट्रक्शन के ऊपर चल के अपनी साइंस फिर भी लड़ाती रहेगी बीच में, उसको भी ओवरकम करना है। उसको कैसे ओवरकम करना है कि वो जो रिजल्ट्स आपके सामने लेके आएगा, आपने उस रिजल्ट की बेस के ऊपर अपनी इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना है। ठीक है, 3 पॉइंट समझ में आ गए। अरे बोलो ना भाई, मौलाना साहब स्टाइल समझ में आ गए, मुफ्ती साहब, हाँ। 3 स्टाइल समझ में आ गए आपको, ये 3 पॉइंट समझ में आ गए आपको। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले जानना है कि मशीन कैसे काम करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि मुझे अपनी इंस्ट्रक्शन मशीन के अंदर डालनी है, कैसे कैसे काम करो। तीसरा, मुझे मेजर करना है कि क्या मशीन मेरी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रही है या अपनी साइंस लड़ा रही है, और उस हिसाब से अपनी इंस्ट्रक्शन को ट्वीट करते जाना है, एडिट करते जाना है, अपडेट करते रहना है। ठीक है, बदर जमान साहब जा रहे हैं और आ रहे हैं, आनिया जानिया लगी हुई है आज, कोई बात नहीं। ठीक है, सो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको माइंड में रखें। अब आपका जो एल्गोरिदम है, आपकी जो पिक्सल है या जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, इसके कुछ डिफरेंट एजेस होते हैं। पहली एज जो इन्फिनिट कहते हैं या जो बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो बिल्कुल पिक्सल फ्रेश है, जीरो है, कोई ऑडियंस नहीं है। फेसबुक इस टाइम बिल्कुल ब्लैंक बैठा हुआ है, उसको नहीं पता आपकी ऑडियंस क्या है, किस तरह के लोग आएंगे, उनके क्या रिएक्शन होंगे, उनके रिएक्शन की बेस के ऊपर एक्टिविटीज क्या होंगी। ठीक है, ही नोज नथिंग, उसको कुछ भी नहीं पता। उसके बाद जैसे उसको थोड़ा पता चलना शुरू होगा तो वो आपकी ऑडियंस वार्म अप होती जाएगी। ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, पिक्सल के अंदर पॉपुलेशन आ रही है, लोग आ रहे हैं, वो पॉपुलेट हो रही है, और अब थोड़ा सा मेच्योरिटी की तरफ जाना शुरू हो गया, और एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फल इतना पका होगा और इतना तैयार हो चुका होगा कि अब बस उसके आपने उसको तोड़ना है और खाना है। ठीक है, अब ये 3-4 जो स्टेजेस है ना, ठीक है, ये यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे लगता है पैसा। अब हम एक टर्म यूज करते हैं कि जी पैसा जाया हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है, उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहे। ये फिक्रा जब भी आप सुनोगे या बोलोगे, ये आपके सामने आएगा, तो आप एग्जैक्टली बताओगे कि आपका पिक्सल पॉपुलेट नहीं हुआ, वो अभी तक वार्म अप नहीं हुआ या वो मिच्योर नहीं हुआ, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। शेख नईम एंड बुशरा अंसारी एंड शनीला किरण एंड अबू जर शमसी, समझ में आई कि नहीं आई? अवैस मुबीन, ओके, आप सब लोगों से मैं
एक सवाल पूछता हूँ और वो सवाल है बहुत ही सिंपल सा। मैं कहता हूँ आप लोगों को कि यार मुझे इतना टाइम हो गया फेसबुक मार्केटिंग करते हुए और इतना टाइम हो गया एडवर्टाइजमेंट करते हुए और अपने ऐड चलाते हुए, बट मेरा पैसा ज्यादा लग रहा है और मेरे पास सेल इतनी ज्यादा नहीं आ रही है। तो इसकी क्या वजह है? तो आप क्या जवाब दोगे कि सर आपका जो पिक्सल है ना वो मिच्योर नहीं हुआ आपके पास ऑडियंस ठीक तरीके से पॉपुलेट नहीं हुई, आपका पिक्सल अभी तक प्रॉपरली वार्म अप नहीं हुआ। ठीक है, ये एक सिंपल सा जवाब है। अब अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पिक्सल प्रॉपरली काम कर रहा है, उसके अंदर जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, ठीक तरीके कार से चल रहा है। ठीक है, मैंने बहुत दफा एक चीज आप लोगों को समझाई है, बताई है या बोली है, वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो टर्म है ना, ठीक है, इसकी जो एज है वो 15 से 20 साल है मैक्सिमम, मतलब स्टार्टिंग से लेके 15 से 20 साल है इसकी एज। और जो आपकी कन्वेंशनल मार्केटिंग है इसकी एज कई सदियां है, वो कई सदियों का उसकी एज हो चुकी है, और डिजिटल मार्केटिंग की एज कुछ 15-20 साल है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपकी वही कन्वेंशनल मार्केटिंग ऐड होती है, उसी की आगे ये सब ब्रांच है, तो उसी की परंपरा चल रही है इसके अंदर भी। जीन्स वही है, डीएनए वही हैं जो कि आपकी कन्वेंशनल मार्केटिंग में थे। अब मैं आपको कहता हूँ कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस में 60 लोग काम कर रहे हैं। आप मुझे मेजर करके बता सकते हो कि वो 60 लोग ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं ठीक काम कर रहे? क्या सिंपल सबसे आसान एक लाइन का जवाब क्या होगा कि वो लोग ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे? कैसे मेजर करोगे कि उस एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी आउटपुट चेक करोगे? सिंपली सिंपली उनकी आउटपुट चेक करोगे। लेट्स सपोज नेस्ले की एक फैक्ट्री है, नेस्ले ने टारगेट किया है कि हमने एक साल में 50,000 पानी की बोतलें लाहौर शहर में बेचनी है। आप सिर्फ ये पूछोगे कि आपका टारगेट क्या था, एक साल में 50,000 पानी की बोतलें बेचनी है लाहौर में, क्या आपने बेची? वो कहेगा जी हमने 55,000 बेच दी। हो गया यार वाह, क्या आपकी टीम बहुत ही जबरदस्त है। वो कहेंगे कि नहीं यार हमने सिर्फ 3,000 बेची, तो आप क्या कहोगे? यार आपकी टीम फारिग है। या वो कहेंगे कि यार हम 50,000 बेच लेते, वो प्रोडक्शन ही सिर्फ 8,000 बोतलों की हुई है, तो हमने 8,000 ही बेच ली। आपकी मार्केटिंग टीम बहुत जबरदस्त है, बट आपकी जो से प्रोडक्शन टीम है वो फारिग है। आपको रिजल्ट क्या आ रहे हैं उसकी बेस के ऊपर आप बता दोगे कि यार मेरे पास मेरी टीम अच्छी है कि नहीं अच्छी। ठीक है, इसी तरह आपने फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम या टिकटॉक या स्नैपचैट या किसी भी पोर्टल के ऊपर मार्केटिंग कर रहे हो, उस पे रिपोर्टिंग देख के आप आइडिया लगा लोगे कि यार ये पोर्टल ठीक चल रहा है कि नहीं ठीक चल रहा। ठीक है, सेकेंडली आप अपनी ऑडियंस को, अपने जो आपने ऑडियंस बनाई हुई है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी ऑडियंस है। लेट्स सपोज मेरी वेबसाइट का जो कन्वर्जन रेट है वो 3% है, मेरे पास पिक्सल में 2 मिलियन की ट्रैफिक लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, इतनी आबादी वहां पे आई हुई है, इतने लोगों ने विजिट किया, व्यू किया, बाय किया, एंगेज हुए, वो सारी ऑडियंस वहां पे आ गई। तो अब 3% के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, अच्छा मुझे इतने ऑर्डर यहाँ से आएंगे, मैं इतना पैसा यहाँ पे लगाऊं। ठीक है, तो बेसिकली सिंपली हम उसको बात करें तो वो आउटपुट के हिसाब से ही हम उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारी ऑडियंस ठीक है, वार्म अप हो चुकी है, मिच्योर हो चुकी है या मिच्योर नहीं हुई है। बहुत सारे मैंने ऐड अकाउंट देखे, वो कुछ दिन ऐड चलाया, उसके बाद ऐड बंद कर दिया, फिर कुछ दिन चलाया, कुछ दिन बंद कर दिया, और फ्रिक्वेंटली चेंजेस करते रहे उसमें, अपने ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं,
बहुत सारे उसमें चेंजेस करते रहे, तो वो ऑडियंस फेसबुक के ना वो कंफ्यूज ही रहती है। ठीक है, वो उसकी ऑडियंस को जज नहीं कर पाता, यार ये आज नेशनल की इस्त्री बेच रहा है, कल को इसने आईफोन 13 बेचना शुरू कर दिया, उसके बाद इसने आईएमजी गारमेंट्स के नाम से एक शॉप खोली और अब ये कपड़े बेच रहा है, उसके बाद ये तीसरे दिन इसने कोई स्कूल खोली, अब स्कूल की ऐड लगा रहे हैं इसी पिक्सल से। ये तो वो ऑडियंस कंफ्यूज, पिक्सल कंफ्यूज रहते हैं वो किस ऑडियंस को टारगेट करे। कहीं कहीं ये बहुत अच्छा काम करता है और कहीं कहीं ये बहुत बुरा काम करता है। बहुत शॉर्ट टर्म में ये अच्छा काम करेगा, लॉन्ग टर्म में एक बिजनेस डेवलप करना है, आपने एक ब्रांड बिल्डअप करना है कि यार लोग जाने कि IMG गारमेंट्स एक गारमेंट्स की दुनिया का बेताज बादशाह है, ये सोशल मीडिया पे, डिजिटल मार्केटिंग में, ई कॉमर्स में बहुत बड़ा किंग है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है कि उस ऑडियंस को आप बार बार ऐड दिखाओ और लोकल लाइक्स उस के ऐड दिखाओ, कस्टम ऑडियंस बनाओ, ताकि वो ऑडियंस आपके पास एक मेच्योरिटी लेवल के ऊपर आ जाए। ठीक है, ओ सॉरी, IMA, ओके, IMA, वो जी गारमेंट्स वाला मैंने ऐड कर दिया था, तो जी इज नॉट योर वर्ड, ओके, IMA गारमेंट्स। ठीक है, सो ये चीज आपको समझ में आ गई। देखो, कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। टूल्स, ये आप 10 मिनट फेसबुक खोल के बैठो, आपको पता चल जाएगा टूल्स कैसे यूज करने हैं। ठीक है, कौन सा टूल कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यूज कैसे करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और जिस टाइम आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप टिकटॉक पे भी सेम ऐसे ही मार्केटिंग होती है, स्नैपचैट पे भी सेम ऐसी मार्केटिंग होती है, पिंटरेस्ट पे भी सेम ऐसी मार्केटिंग होती है, गूगल के ऊपर भी सेम ऐसे ही मार्केटिंग होती है। दुनिया में कहीं भी जाके आप मार्केटिंग करोगे, अमेरिका में जाओ आप, ऑस्ट्रेलिया में मार्केटिंग करो, आप यहाँ से बैठ के जर्मनी में मार्केटिंग करो, आप यूरोप में ऐड अपने चलाओ, हर जगह पे जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो यही हैं। ठीक है, आप ऑफलाइन मार्केटिंग, आप अपनी सर्विस बेचना शुरू कर दो। ठीक है, छोटी सी आपको एक यहाँ पे एग्जांपल याद आई, कुछ साल पहले पाकिस्तान में मुझे एक बंदा मिला, बेसिकली वो कोयटा का था, एंड ही वाज सेइंग कि उसने कुछ एप्लीकेशन या कुछ ऐसे टूल्स बना रहा है जिसको वो पाकिस्तान में बेचना चाहता है, और मैं मार्केटिंग कैसे करूँ और किस तरीके कार से चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली उसको इस तरह के कुछ फंडामेंटल सिखाए कि ऐसे चलाएं या ये करें और वो करें। और अब वो मुझे कुछ दिन पहले लाहौर में मिला, एंड वाज सेइंग कि वो सिर्फ और सिर्फ यूके में और जर्मनी में वो अपना टूल बेच रहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से पैसा बहुत ज़्यादा आता है और वो मिलियंस में अर्न कर रहा है पाकिस्तान में बैठे हुए। ठीक है, क्यों, उसको समझ में आ गई कि मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ उसकी ऑडियंस कहाँ पे है, राइट ऑडियंस राइट पैसे देती है, और वो उससे फिर फायदा उठा रहा है। तो ऑडियंस को समझना, इट्स यू कैन से कि ये असल फन है। ठीक है, उन तक रीच आउट करना, ये असल फन है। बहुत सारे लोग फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, लाइक उनके पास बाइंग पावर है, वो कुछ खरीदने के मूड में हैं कि यार लेट्स सपोज के 6 दिन बाद या एक हफ्ते बाद कोई शादी है, कोई बर्थडे है, कुछ भी कोई इवेंट है, तो उसके लिए ना मुझे कोई शॉपिंग करनी है, वो माइंड में प्लान चल रहा होता है और वो फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं। उनको जैसे ही आपका कोई ऐड नजर आएगा, आप ये चीज बेच रहे हो और उसने एक कनेक्शन बिल्ड कर दिया उस कस्टमर के साथ, तो वो इंस्टेंट बाइंग हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो आपको उसका मूड नहीं बनाना, आपको उसकी यूजेज नहीं बताने कि जी इसका फायदा बेनिफिट्स नहीं बताने, ये जी मुझसे आप कपड़ा ले लो ये 50 साल चलेगा, ये बम भी फट जाए कुछ नहीं होगा, ब्ला ब्ला, आपको कुछ भी उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जस्ट एक अनाउंसमेंट बेसिकली इसको कहते हैं। मार्केटिंग में ना डिफरेंट टर्म्स यूज होती है। पहली जो टर्म यूज होती है वो होती है अनाउंसमेंट की। ज़ारा अनाउंस करता है कि जी मेरी न्यू कलेक्शन आ रही है, सफायर अनाउंस करता है कि आई एम लॉन्चिंग ऑन दिस डेट, खाड़ी अनाउंस करता है कि जी मैं इस
तारीख को लॉन्च कर रहा हूँ, XYZ ब्रांड या XYZ अपैरल फैशन कुछ भी वो मार्केट कर रहा होता है कि अल्लाह का वास्ता मैंने इस तारीख को लॉन्च करना है, प्लीज आके मुझसे कुछ खरीद लो। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके ब्रांड और नॉन ब्रांड में। तो आपको उस ब्रांड के लेवल तक जाना है कि IMA गारमेंट्स अनाउंस करे कि जी मैंने इस तारीख को अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है या इस तारीख को मैंने सेल लगानी है, लोग खुद ब खुद आएंगे आपके पास। ठीक है, और उसके लिए क्या आपको करना होता है, उसके लिए आपको करना होता है बेसिक चीज कि आपने अपने ऑडियंस को जमा करें, उन लोगों को जो कि एग्जैक्टली आपके उस सर्कल में आते हैं, जो आपके ब्रांड के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं या उसके रेलिवेंट है। ठीक है, वो कैसे होगा, वो ऐसे ही होगा कि आप फर्स्ट डे से अपने पिक्सल को सिखाते हो, एजुकेट करते हो कि ये ऑडियंस है हमारी। ठीक है, अगर आपको अपनी ऑडियंस का पता है, अगर आपको अपनी ऑडियंस का नहीं पता, आप कहते हो यार मेरा तो जनरल स्टोर है, मैं इस्त्री भी बेच रहा हूँ, मैं IMA गारमेंट्स के कपड़े भी बेच रहा हूँ, मैं उसके बाद मोबाइल फ़ोन भी बेच रहा हूँ, मेरे पास नोकिया का बटनों वाला फ़ोन भी है, मेरे पास iPhone 14 Pro Max 1 TB वाला, मेरे पास ये चीज़ें भी हैं। तो मेरा तो जनरल स्टोर है, मुझे नहीं पता ऑडियंस कौन सी है, ये मल्टी ऑडियंस है मेरे पास। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप सिंपली ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर अपने ऐड चलाना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब ब्रॉड ऑडियंस क्या है कि जेंडर में आपने आल रखा, लोकेशन में आपने पूरा पाकिस्तान रख दिया, बजट आप इसका लेट्स सपोज 2100 दे दो, एज ग्रुप 18 से 65 दे दो, टारगेटिंग आपने सिंपल ऑनलाइन शॉपिंग और एंगेज शॉपर, बहुत जेनेरिक सी प्लेसमेंट आपने ऑटो रख दी। ठीक है, ये आपने ऐड चला दिया। अब ये ऐड किस किस को दिख रहा है, ये एक CEO को भी दिखेगा, ये एक MD लेवल के बंदे को भी दिखेगा। ठीक है, ये एक ऑफिस बॉय को भी दिखेगा, ये एक वॉचमैन को भी दिखेगा जो कि नाइट ड्यूटी पे बैठा हुआ है और उसने सारी रात उसके पास कुछ नहीं है, ऑफिस का मुफ्त का इंटरनेट यूज़ कर रहा है और स्क्रॉल कर ही जा रहा है, यूट्यूब से बोर होता है फेसबुक पे आ जाता है, फेसबुक से बोर होता है टिकटॉक पे चला जाता है और फिर सुबह हो जाती है, टिकटॉक से बाहर नहीं आता। ठीक है, तो ये सब लोगों को ऐड दिख रहा है। ठीक है, इसमें से आपने मैयर करना शुरू किया कितने लोगों को ऐड दिखा, लेट्स सपोज वो 4 CEO को दिखा, एक MD को दिखा, 8 ऑफिस बॉय ने देखा, एक वॉचमैन ने देखा, उसके बाद हाउसवाइफ, उसके बाद ऑफिस गोइंग स्टूडेंट और रेलिवेंट रेलिवेंट वो लोग, मतलब वो लोग जो कि खरीदारी करने में इंटरेस्टेड या ऑनलाइन शॉपर्स या वो सब कुछ है। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक सवाल माइंड में आया कि मैंने तो ऑनलाइन शॉपर्स या एंगेज शॉपर को सिर्फ रखा था, तो ऑफिस बॉय ऑनलाइन शॉपर कैसे हुआ। ऑफिस बॉय ऑनलाइन शॉपर ऐसे हो सकता है कि उसको कोई ऐड दिख रहा हो और उसने उस पर क्लिक कर दिया हो। ठीक है, उसने वॉचमैन कैसे हो सकता है कि वो दराज की ऐप के ऊपर फ्री PSL और फ्री एशिया कप या फ्री वर्ल्ड कप देख रहा है। दराज क्यों फ्री में आपको मैचेस दिखा रहा है, क्या FB बताता है कि CEO या वॉचमैन ने ऐड देखा है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ। IMA गारमेंट्स, आपका निकनेम IM गारमेंट्स, ये ए ना निकालते हैं बीच में, अच्छा खैर। सो माइंड में एक चीज सवाल आया आपके कि यार दराज फ्री में क्रिकेट मैच क्यों दिखा रहा है, दो तीन मकसद मिल रहे हैं, दो तीन टारगेट्स अचीव कर रहे हैं। सबसे पहला टारगेट, एप्स डाउनलोड हो ज्यादा से ज्यादा। दूसरा टारगेट, उस एड के बीच में वो डायरेक्ट एड चला, उस मैच के बीच में जिसमें टीवी पे कमर्शियल चल रहे हैं और वो टीवी वाले पैसे लेते हैं उन ब्रांड से, तो दराज डायरेक्टली जाके पैसे लेता है कि जी मैच है, मेरे पास इतनी ऑडियंस है,
मैं वहां पे आपके ऐड चलाऊंगा, इतने पैसे दो, तो वहां से वो पैसे कमा रहा है। तीसरी, जो जो उसके ऊपर एप्लीकेशन डाउनलोड करके मैच देख रहे हैं, उन सब का डेटा दराज के पास आ रहा है। अब वो उनको रीमार्केट करेगा, वो उनको दोबारा से अपने ऐड दिखाएगा। तो इस तरह की बेसिकली आपके पास एग्जैक्टली ये टारगेटिंग नहीं आ रही होती, बट आप डिफरेंट तरीके कार से इनको मैयर करते हो। खैर वो उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास लेट्स सपोज कि हमने एक ऐड चलाया और हमारे पास टोटल 41 बंदों के पास वो हमारा ऐड डिस्प्ले हुआ, ठीक है, जिसकी बैकएंड के ऊपर कैलकुलेशन कुछ फेसबुक ने इस तरह की हुई थी, ठीक है। ये हुई हमारी रीच, कितने लोगों को मैंने ऐड दिखा दिया, कितने लोगों ने क्लिक किया, और वेबसाइट के ऊपर वो लैंड हुए। इसमें से 3 लोग आए, ये एमडी था, वेला था बेचारा, ये आ गया। ऑफिस बॉय में से एक आया, वो क्लिक कर दिया। वॉचमैन नहीं आया। और जो हाउस वाइफ थी वो 5 की 5 आ गई। बच्चे स्कूल गए हुए थे, उन्होंने कहा चलो मैं वेबसाइट पे जाके देखूं क्या था। ऑफिस गोइंग ने कहा यार ठीक है, 3 उसमें से आ गए। स्टूडेंट में से भी 3 आ गए। रेलिवेंट जो लोग थे वो 6, 7 के 8। तो ये टोटल अब कितने हो गए? 23। कितने लोग नहीं पहुंचे वेबसाइट के ऊपर? 18 लोग नहीं पहुंचे, ठीक है। तो सबसे पहले, और इसकी परसेंटेज भी आपने निकाल ली, 43% लोग, 44% लोग आपकी वेबसाइट पे एड देखने के बाद नहीं आए, ठीक है। 44% लोग ऐड देखने के बाद नहीं आए, तो मतलब ये इनरेलीवेंट ट्रैफिक थी, या मेरे ऐड अपीलिंग नहीं थे, या मेरा कंटेंट उनको समझ में नहीं आया, या मेरी वेबसाइट खुल नहीं रही थी उन लोगों के पास, या कोई ऐसा कॉल टू एक्शन का बटन नहीं था कि जिसके ऊपर वो क्लिक करते हुए मेरी वेबसाइट पे आते, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सारे आपने पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। रीजंस क्यों क्यों आपकी वेबसाइट पे लोग नहीं आए, रीजंस मेंशन कर दिए, और इसको भी पार्क कर दिया आपने साइट पे, ठीक है। क्या ये रीजन है जो कि वेब जो आपको समझ में आ रही है, आपको कोई नहीं बताएगा दुनिया में, ये आपको कहीं से नहीं पता चलेगा, आपने खुद से इनको आइडेंटिफाई करना है। ओके, नाउ कितने लोग थे जिन्होंने आपका प्रोडक्ट व्यू किया? प्रोडक्ट व्यू क्या होता है बताऊं कि समझ गए हो? बताऊं कि समझ गए हो? बोलो ना भाई। बियॉन्ड इस पे फ्लैट 50, 40 एंड फ्लैट 50 की सेल लगी है, सो जल्दी से फ़ायदा उठाएं और ख़रीदें बियॉन्ड ईस्ट से, बिकॉज बियॉन्ड ईस्ट इज़ द बेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान। ये है मेरा लैंडिंग पेज, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट का लैंडिंग पेज है। कितने लोग इस पेज तक आए? सेकेंडली, कितने लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे? तो हमने शॉप वुमेन के ऊपर क्लिक किया और इतना खूबसूरत सा बैनर हमारे सामने आ गया और इतनी खूबसूरत खूबसूरत इमेजेस हमारे सामने आ गई। और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे न्यू अराइवल्स में गया और मैं यहाँ पे अनस्टिच में गया और अनस्टिच में शब के ऊपर मैंने क्लिक किया और इस शब के ऊपर एक यू नो वेरी खूबसूरत सी डिज़ाइन, और मैंने इस प्रोडक्ट को खोला। इस प्रोडक्ट को मैंने खोला तो मैं अभी कहाँ पे पहुंचा? मैं इसके कंटेंट व्यू के ऊपर पहुंच चुका हूँ। मोहम्मद हसनैन साहब ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सर फॉर योर ज्वाइनिंग। सर आपने इस पर 3 पिक्सल अटैच किए, 3 पिक्सल अटैच नहीं किए हुए मिस बुशरा, 3 इवेंट्स कॉल होते हैं वहाँ पे। पिछले सेशन में बहुत एक्सप्लेन कर करके समझाया था। आप लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर है, प्लीज़ कुछ पिस्ता बादाम खाया करें। ओके,
सो कितने लोगों ने प्रोडक्ट व्यू की, प्रोडक्ट व्यू या कंटेंट व्यू, उसको कुछ भी आप नाम दे दो, स्पेलिंग बाद में खुद ही ठीक कर लेना। कितने लोगों ने, कितने लोग वहां तक पहुंचे? तो लेट्स सपोज वहां पे एक, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, इसमें से 3, इसमें से 2, इसमें से 1, इसमें से 4, टोटल कितने हो गए? 11। ठीक है, और 12 लोग नहीं आए। इस 12 लोगों की 52% लोग नहीं आए, और अगर टोटल से हम कैलकुलेट करें तो कितने लोग नहीं आए, कितने लोग आए, सॉरी, 29% आए। ठीक है, तो मेरे पास पहली जो फनल थी, जो रीच का एड जो दिखा, वो 41 लोगों को मेरा एड दिखा, जिसमें से 18 लोग शॉर्ट हो गए और 23 लोग आए, जो कि 44% बनता है। ठीक है, अब लैंडेड से कितने लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर गए? वो मेरे पास गए 11 लोग, और 12 लोग शॉर्ट हो गए। 52% लोग मेरे पास टोटल में, सॉरी, 52 लैंडेड में से आए, और 29 मेरे पास आए टोटल में से। ठीक है, अब कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया? ठीक है, अब पहली स्टेज ऐड दिखा, दूसरी स्टेज वो वेबसाइट पे गए, तीसरी स्टेज वेबसाइट पे उनको कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी, उस प्रोडक्ट के ऊपर गए, चौथी स्टेज के उसको उन्होंने ऐड टू कार्ट कर लिया। ठीक है, अब इसकी डिटेल को छोड़ के हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, 4 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, अब ये टोटल में से कितना बचा? 7%। 58% लोगों ने किया, और टोटल में से 10% लोग। ठीक है, ये ऐड टू कार्ट किया। इतने कितने लोगों ने अब ऐड टू कार्ट में से परचेज किया? लेट्स सपोज सिर्फ एक परचेज आई। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज क्या बनी? 2%। ये बेसिकली आपकी एक फनल क्रिएट होती है। ठीक है सर, मुझे आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। जुनैरा, मुझे भी आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं स्क्रीन ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लेता हूँ। अब आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके, वेरी गुड। सो ये चीज क्या आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? आई। वो IMA गारमेंट्स, उनको समझ में आई कि नहीं आई? आपने एक टर्म सुनी होगी, ग्रोथ हैकिंग, या फनल क्रिएशन, या फनल सिस्टम, फनल, क्या क्या कोई भी वर्ड लगा दो, वो हैवी सा। बेसिकली ये होती है आपकी फनल क्रिएशन। ठीक है, आपके पास टोटल रीच कितनी आई? 41 लोग। ठीक है, अगर मैं इसी को 41 को CO में यहाँ पे कर लूँ जी 4000, उसके बाद यहाँ पे इसको मैं 10,000 कर लूँ, इसको मैं इतना कर लूँ, इसको मैं इतना कर लूँ। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे इसको
ये बेसिकली इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, अब इन तमाम चीज़ों को आप कर दो यहाँ से रैप। सेल फनल और जी कोई भी नाम दे दो आप इसको, बेसिकली बैकएंड के ऊपर ये चीज़ है। सॉरी, हाँ ठीक है। कितने लोगों तक मेरा ऐड पहुंच रहा है, रीच कहाँ से पता चलेगी? फेसबुक के पोर्टल के ऊपर से। लैंडेड, कितने लोग उसके ऊपर क्लिक किया ये भी फेसबुक बताएगा, कितने लोग लैंड किए ये गूगल एनालिटिक्स बताएगा। ठीक है, कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट व्यू किया आपको फेसबुक पिक्सल भी बता रहा है, और आपको गूगल एनालिटिक्स भी बता रहा है, और आपका शॉपिफाई का अपना एनालिटिक्स भी बता रहा है। कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया आपको फेसबुक भी बता रहा है, आपको गूगल एनालिटिक्स भी बता रहे हैं, आपको शॉपिफाई का अपना जो एनालिटिक्स है वो भी बता रहा है, और कितने लोगों ने परचेज किया ये भी आपको हर जगह डाटा विजिबल है। सिंपली एक फनल बना लो, कितने लोग रीच होती है और कितना ऑर्डर आता है, इस बीच को भी सबको शॉर्ट कर दो। इसको क्या हो गया, चलिए ऊपर चला गया। कितने लोगों तक रीच हो रही है, कितनी परचेज आ रही है। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन कर ली, सिंपली आपको आइडिया पता चल गया कि यार अगर ये 2% या 3% से नीचे है, 0% में जा रहा है, तो ऑडियंस बहुत ज्यादा इनरेलीवेंट आ रही है, मेरा पिक्सल मिच्योर नहीं है, मेरी कन्वर्जन ठीक नहीं आ रही, मेरी टारगेटिंग ठीक नहीं हो रही, मेरे एड, अब वो जो हमने पार्क किया हुआ था ना, वो ABC 1 2 3 12 13 14 16 17 वो वाला रीजंस वाला। ठीक है, तो रीजन लिखना शुरू करो यहाँ पे। मेरी वेबसाइट ठीक नहीं है, वेबसाइट नॉट प्रॉपरली वर्किंग, या वो मोबाइल ऑप्टिम रिस्पॉन्सिव नहीं है, मेरे ऐड ठीक नहीं चले, मेरी टारगेटिंग ठीक नहीं है, मैं एज ग्रुप को टारगेट नहीं कर रहा। जितने भी रीजन समझ में आते हैं ना, सब रीजंस को यहाँ पे लिखना शुरू करो, और उसके आगे उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, आप सॉल्यूशंस लिखो, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, मुझे थीम लगानी है ऐसी जिससे वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाए, मुझे बैनर्स चेंज करने हैं, मुझे प्राइसिंग चेंज करनी है, मुझे आर्टवर्क चेंज करनी है, मेरी ऑफर्स मजे की नहीं है, मैंने पिछले 1.5 साल पहले 50% ऑफ लगाया था, आज तक उसी 50% ऑफ पे चल रहा हूँ। मैंने 14 अगस्त पे आज़ादी के ऐड चलाए थे, 25 दिसंबर को वही आज़ादी डील चल रही है, एड्स वही चल रहे हैं, उनको अपडेट नहीं किया, मैंने प्राइसिंग ऊपर नीचे नहीं की, मैंने प्रोडक्ट में अंदर कोई एड ऑन नहीं किया, 6 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे 1847 जंग आज़ादी के बाद, और आज तक वही प्रोडक्ट चल रहे हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं लेके आया, कोई न्यू वीडियो मैंने उसकी नहीं बनाई, कोई न्यू आर्ट वर्क डिजाइन कैप्शन कुछ भी मैंने ऐसा नहीं किया जो कि ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। अपने आप को ऑडियंस बनाओ, पहला एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करो, फेसबुक खोलो और स्क्रॉल करना शुरू करो, कौन सा एड आपको अच्छा लगता है। मैं क्या करता हूं, मैं जोन सा एड मुझे अच्छा लगता है मैं उसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, जोन सी कैप्शन डिजाइन मुझे अच्छा लगता है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेबसाइट के ऊपर गया हूँ, वो वेबसाइट मुझे अच्छी लगी है, उसकी थीम अच्छी लगी है, उसका फॉन्ट स्टाइल मुझे अच्छा लगा है, उसकी प्रेजेंटेशन मुझे अच्छी लगी है, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ। मैं कल परसों बल्कि किसी से बात कर रहा था कि मेरे मोबाइल में तकरीबन कोई 40 से 45 हजार वो स्क्रीनशॉट के अंदर सेव है। वो आप आईफोन में जाते हो ना, वो बता रहा होता है आपको, स्क्रीनशॉट एंड्रॉइड में भी होता है कि स्क्रीनशॉट, वो 40 से 45 हजार वो स्क्रीनशॉट सेव है। जो चीज अच्छी लगती है उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उस आइडिया को थोड़ा ट्वीट करो, थोड़ा एडिट करो और अपने लिए उसको यूज करो। ठीक है, वो यूज कैसे कर सकते हो, इस रीजन की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी चीज में कामयाब हो रहे हो तो उसकी रीजन होनी चाहिए। अच्छा, एक रीजन होनी चाहिए, रीजन नॉट सेलिंग।
ठीक है। और ये तो सीलिंग हो गया छत वाली, चलो समझ आ जाए ना, बाद में उसको खुद ही ठीक करते रहना। दूसरी रीजन, सेलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे रिमार्क्स कर दो सोल्यूशन की जगह। क्यों सेल हो रहा है? अगर सेल नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? जितना ये इंपॉर्टेंट है ना, उससे डबल ये इंपॉर्टेंट है। जितना रीजन सेल ना होने का इंपॉर्टेंट है, उससे डबल ये रीजन फाइंड करना है कि क्यों सेल हो रहा है। क्यों सेल हो रहा है? यार मेरी वेबसाइट बड़ी अच्छी है यार, मेरी क्रिएटिव्स बड़े जबरदस्त है, मेरी प्राइसिंग बहुत अच्छी है, मेरी टारगेटिंग बहुत अच्छी है। समझ आई कि नहीं आई? अरे बोलो ना भाई, समझ आई कि नहीं आई? क्या समझ आई बुशरा, जल्दी से बताओ, मैं माइक खोलता हूँ आपका, जुनेद का भी, इमरान का भी, डिजिटल मार्केटर फैसल, महबूब साहब। हाउ आर यू फैसल? जितना इम्पोर्टेंट रीजन फाइंड करना है, नहीं बिक रहेगा, उससे डबल रीजन फाइंड करना है बिकने का। कोई ले रहा है तो क्यों ले रहा है? कौन से उसके बेलने में बाई हुई है जो आपसे आके वो प्रोडक्ट को बाय कर रहा है? फाइंड करो रीजन। जिस दिन रीजन फाइंड कर लिया, अगली प्रोडक्ट बेचना आसान हो जाएगी। यार लोग मुझसे खरीद रहे हैं यार, मैं सस्ता हूं, तो मैं किसको ऐड दिखाऊंगा? वो हमने लिस्ट बनाई थी यहाँ पे। ओहो, वो यार वो ऑफिस बॉय, सीईओ, सॉरी, वॉचमैन और रेलिवेंट लोग, हाउस वाइफ्स, ठीक है, उनकी हमने लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट को हमने अंदाजे से लिखना है कि यार इन लोगों ने बाय किया होगा। और वो अंदाजे कब आएंगे? जब आप कस्टमर से डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहे हो। आप डायरेक्टली अगर कम्युनिकेशन खुद नहीं कर रहे हो, आउटसोर्स किया हुआ है या आपने ऑफिस में बंदे रखे हुए हैं, तो उनको बोलो यार कंफर्मेशन कॉल करें, ऑर्डर का फीडबैक कॉल करें कस्टमर को। व्हाट्सएप के ऊपर एक मुहिम चला दो कि आपने हमसे प्रोडक्ट बाय किया, काइंडली फीडबैक दें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। उसमें ही पूछो कि आपका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, प्रोफेशन क्या है, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, क्या हो, जॉब करते हो, सीईओ हो, एमडी हो, ऑफिस बॉय हो, वॉचमैन हो, कुछ भी हो। इस तरह का फीडबैक लोगों से लेना शुरू करो। तब आपको आइडिया होगा कि यार मेरी चीज कौन खरीद रहा है, फिर बेचना और आसान हो जाएगा। और रियल टाइम जो जिंदगी में, आम जिंदगी में आपके साथ चीजें होती हैं या आप देखते हो, उसी को अप्लाई करना शुरू करो। आप एक मार्केट में जाते हो शॉपिंग करने, खास तौर पे फीमेल से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुबशिर, फैसल, फैसल चला गया, फराज, नसीर, आप लोग बताना। आप एक प्लाजे में गए हो, लेट्स सपोज किसी मॉल में गए हो, तो आपको क्या चीज अट्रैक्ट करेगी कि आप उस शॉप के अंदर जाओ? मॉल में, अच्छे पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड मॉल में क्या चीज ऐसी लगेगी उस किसी एक शॉप में कि आप इस शॉप के अंदर एंटर करो? उसकी अपीयरेंस, ठीक है। हमने यहाँ से ब्रांडिंग या उसका ब्रांड नेम नहीं कि नहीं मैं तो खाड़ी लेसा, मैंने तो खाड़ी ही जाना है, ठीक है। डोमेन नेम को, जहीर अहमद, डोमेन नेम को, ब्रांड नेम को माइंड से निकाल के आंखों के सामने, आप पहली दफा आए हो, मार्स चले गए थे एलॉन मस्क के साथ, आप 50,000 साल बाद वापस आए हो और एम्पोरियम मॉल अभी भी है, आप उस मॉल में गए, आपको ब्रांड नेमों का भी याद नहीं है, भूल गए हो। तो कौन सी शॉप ऐसी आपको सामने नजर आएगी जिसके अंदर आप एंटर जाओगे? शॉप की प्रेजेंस कैसी है, दिखने में अपीलिंग है, प्रेजेंटिंग है, तो आप उसके अंदर जाओगे। अब वो प्रेजेंटिंग कैसे होती है? उसका जो फिशिया है, जो सामने फ्रंट एंड के ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे लाइटिंग, वहाँ पे वो जो पुतले ढांचे खड़े किए होते हैं, उसके ऊपर जो कपड़े होते हैं, उसकी स्टाइलिंग, उसके कलर्स, जो लाइटिंग लगी होती है सामने, वो शेडोज क्रिएट कर रही होती है और वो अपीलिंग होता है।
ठीक है। और डिस्को लाइट्स भी मतलब वो एक उसी टर्म में आ जाता है कि वो शेडोज या रंगीनियां या वो चकाचौंध चमकती हुई चीज गोल्ड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको अपील करता है। अब आपके केस में ये सब चीजें तो नहीं है, एम्पोरियम में शॉप नहीं है, लाइटिंग नहीं है, डिस्को लाइट नहीं है, वो पुतले नहीं है, रंगीन कपड़े नहीं है। आप कैसे अपील करोगे फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर? थ्रू योर पोस्ट। आपकी जो पोस्ट वहां पे लगी हुई है, आपने जो आर्टवर्क वहां पे लगाया है, ये सारी चीजें वो एक पोस्ट काम कर रही है। कि तो इस प्रोस्पेक्टिव से चीजों को अप्लाई करना शुरू करो। एड कॉपी हो गया, आपके डिजाइन हो गए, आपने जो आर्ट वर्क बनाए हैं, sorry, आपने जो आर्ट वर्क बनाए हैं, वो डिजाइन बनाए हैं, वो इन सारे कॉन्सेप्ट से और इन सारी चीजों से रेलिवेंट होंगे, तो वो आपकी समझ में आएंगे, उनको कस्टमर की समझ में आएंगे और उनके साथ वो अट्रैक्ट होंगे और फिर आपकी वेबसाइट तक पहुंचेंगे। एक दफा वो वेबसाइट के ऊपर पहुंच गए तो उसके बाद की जर्नी फिर वो आपके सामने होगी। ठीक है। ओके, सो रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे अभी ऑफ कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ कुछ गुफ्तगू शनीस करनी है। ठीक है। सो जितने जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग के ऊपर ही इन्हिसार करना है, वो आई होप यहाँ तक नहीं पहुँचते हो, बहुत लोग पहले ही मिस हो जाते हैं, फिर भी आप यहाँ तक अगर आ गए हैं, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।